अरे नूर, कहाँ जा रही हो बेटा? मामा हॉस्पिटल जा रही हूँ। इतनी तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? नहीं, तबीयत नहीं खराब अब। मंगनी तोड़ दी है ना अस्वद, रिश्ता खत्म हो गया है, ये सजा काफी है उसके लिए। बाबा, उस वक्त उसे सबक सिखाना जरूरी था, आपको मुझे नहीं रोकना चाहिए था। वो फरा कह रही थी ना कि वो समझाएगी, उसे थोड़ा टाइम दो बेटा। बाबा, मुमानी की वो मान ही ना ले कहीं। और आज से पहले कभी उनकी कोई बात मानी है उसने? कोई परेशान हो रहा है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इतना बेहिस हो चुका है। अगर उसे फिक्र है ना तो सिर्फ अपनी मोहब्बत की, एंड दैट्स इट। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में ये खन्नास किसने भरा है कि नूर आलियान के साथ खुश नहीं है फॉर सम रीजन। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा, ये उसके अपने दिमाग की बातें हैं। नहीं ना बेटा, एक काम करूं, अभी मामला थोड़ा बिगड़ा हुआ है। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम अपने घर वालों से मिलना मत। जल्दी सब ठीक हो जाए तब तक बातचीत मत करना प्लीज। आप फिक्र ना करें, ये मेरी बात मानेगी, नहीं मिलेगी उनसे। क्या मतलब है? इसमें अनीला का क्या कसूर है? सारा कसूर इसके भाई का है, तो उसके भाई के कसूर की सजा अनीला को नहीं मिलनी चाहिए। नहीं पुप्पो, असवद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आरिश का बिल्कुल साथ नहीं दूंगी इन सब चीजों में। आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आप लोगों के साथ हूं। जीते रहो, सलामत रहो। थैंक यू बेटा। शुक्र है मंगनी टूट के जान छूटी जाहिर से, रास्ता साफ हो गया। अब मुझे आलियान से मिलना चाहिए, उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहिए। हाँ, उसे उसकी पुरानी मोहब्बत याद दिलानी होगी। यही सही मौका है, यही सही मौका है उसके करीब होने का, क्योंकि वो तो टूटा हुआ है। उसे हमदर्दी करके उसके करीब हो सकती हूँ। अरे नूर, कहाँ जा रही हो बेटा? मामा हॉस्पिटल जा रही हूँ। इतनी तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या जरूरत है हॉस्पिटल जाने की? नहीं, तबीयत नहीं खराब अब। देखो तो कितनी कमजोर हुई हुई हो। मामा कहा ना, तबीयत पहले से काफी बेहतर है, आप परेशान ना हो। अच्छा चलो, अगर जा ही रही हो ना तो अपना चेकअप भी करा लेना। जी, करवा दूंगी। ओके, जाओ। अम्मा, मेरे कमरे में जितनी भी नूर की चीजें हैं ना, या तो वो उसके घर भिजवा दें या फिर स्टोर रूम में रखवा दें। हैं, क्या हो गया? अरे उस बन्नों का सामान मैं अपने स्टोर रूम में क्यों रखवाने लगी? खामखा उनका एहसान अपने सर लूं कि जी स्टोर रूम में रखा हुआ है, उनके घर ही भिजवाऊंगी मैं। खस कम जा पाक। हाँ ठीक है, आपको जो करना है आप करें, लेकिन मेरे कमरे में ना बस उसकी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और हाँ, वो बेडशीट्स वगैरह और मेरी जो पुरानी चीज़ें थी बस वो भी कमरे में रख दे। हाँ हाँ, ये सब तो मैं बहुत अच्छे से करा दूंगी,
लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अब सोचा क्या है? किस बारे में? अरे मेरा बच्चा, चीजें तो निकलवा रहे हो है, अब उसको भी अपनी जिंदगी से निकालो। रिश्ते क्यों बचा के रख रहे हो खामखा ऐसे ही लटका कर? है क्या जरूरत है? माँ इस बारे में बात नहीं करनी मुझे, और प्लीज आप ना मुझसे ये बातें मत करें अभी। अच्छा मेरा बच्चा, आप परेशान क्यों हो रहे हो? बाद में कर लेंगे। मैं तो तुम्हें ऐसी एक मशवरा दे रही थी कि जल्द से जल्द ना इससे जान छुड़ाओ। हाँ, खामखा यहाँ अटका के रखा हुआ है हड्डी की तरह, ना निगले चैन ना उगले चैन। वाह, लो, एक तो मैं इतना मुखलिसाना मशवरा दे रही हूँ, उस पे भी कह रहा है परेशान हूँ। आलियान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। आलियान प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर होकर आई हूँ यहाँ। बोल, क्या बात है? सबके सामने कैसे बात करूँ मैं? प्लीज हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं 5 मिनट? नवीरा, मैं आलियान प्लीज प्लीज। बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? सब घर वाले बहुत परेशान हैं, सब समझा रहे हैं नूर को, लेकिन वो है कि समझने को तैयार ही नहीं है। कि बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि तुमने वहां नूर को घर से निकाला और इधर आरिश ने मुझसे एंगेजमेंट खत्म कर दी। और हाँ, नूर ने वो पिक्चर्स का सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया कि मैंने तुम्हें वो पिक्चर्स भेजी थी, हालांकि मेरा तो लेना देना ही नहीं है इस बात से, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो चाहती थी कि तुम दोनों के दरमियान जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए, लेकिन यहाँ तो सब मेरे खिलाफ हो गया, सब उल्टा हो गया। तुम्हें पता है कि ये सारी प्लानिंग नूर और आरिश ने मिलकर की और इल्जाम मुझ पे लगा दिए। मेरा तो कोई लेना देना भी नहीं। नवीरा, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, प्लीज। तो और क्या करूं? तुम्हें बताओ क्या करूं मैं? मुझे तो समझ नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं मानती हूँ मैं आरिश को पसंद नहीं करती थी, लेकिन मेरा एक रिश्ता तो बन गया था ना उसके साथ। वो भी छीन लिया मुझसे। लोग तो पहले ही बातें करते थे, अब तो और खुलकर कहना शुरू कर देंगे। मुझे ये बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुमसे कुछ नहीं चाहते, बस मैं तो तुमसे इसलिए मिलने आ गई क्योंकि इस मामले में हम दोनों ही जैसे, हम दोनों को इस्तेमाल किया गया अपना मकसद पूरा करने के लिए। तुम्हें पता है, मैं तो उस वक्त को कोसती हूँ जब मैं तुम्हें ठुकाकर घर से चली गई थी। काश मैंने ये सब ना किया होता, तो तुम्हारी मेरी शादी हो जाती, हम खुश रह रहे होते। आई एम सॉरी, पता नहीं मैं क्या बोल गई। पहले भी मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई और अब भी मैं ही जिम्मेदार। नहीं, अब तुम जिम्मेदार नहीं हो।
क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, क्योंकि इस बार मुझे पता है कि तुम जिम्मेदार नहीं हो। गलती मेरी है। मैंने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया।